और पांचों पांडव परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाई दिए और आशीर्वाद दे रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगा कि बेटा, अपना शासन धर्म पूर्वक चलाना। राजा के लिए प्रजा ही पुत्र के समान प्रिय होती है। यदि प्रजा दुखी हुई तो वह राजा कलंकी होता है। जिस राजा के राज्य में अधर्म का आचरण बढ़ जाए, उस राजा की 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। जिस राजा के राज्य में दुष्ट और असुर प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं, वह राजा की 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पड़ी रहती है। और यदि जो राजा अपने प्रजा को पुत्र के समान माने, उसके सुख में सुखी हो, उसके दुख में दुखी हो, वह राजा देवताओं के द्वारा भी सम्मान पाने योग्य होता है। इसलिए बेटा, शासन धर्म पूर्वक चलाना और अपने सामने अन्याय होते कभी ना देखना। संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान करना, क्योंकि ये आशीर्वाद के स्रोत हैं। भाई देखो, जैसे जल का एक स्रोत होता है, आपको पानी चाहिए तो आप कहां जाते हो? नदी में जाते हो, कुआं में जाते हो, बोरवेल में जाते हो, नल के पास जाते हो, है ना? ये पानी का स्रोत है। उसी प्रकार आशीर्वाद का सबसे बड़ा स्रोत कहां है? बोले माता पिता के चरणों में, पहले नंबर पर। दूसरा है गुरु, देवतागण। अब बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब केवल अपने घर के बुजुर्ग नहीं, गांव भर में जितने सियान हैं, सियानी ने, सबका सम्मान करना, सबको प्रणाम करना, सबको सम्मान देना। आप मान लो कहीं यात्रा में जा रहे हो, हाँ, गर्मी का दिन है, कोई बुजुर्ग आपको धूप में चलता दिखाई दे तो आप अपनी गाड़ी रोक सकते हो, उसको बैठा सकते हो, ये भी एक सेवा है। बस में कहीं यात्रा में जा रहे हो और आप सीट मिला है आपको, और कोई बुजुर्ग आ गया मान लो, और खड़ा है बेचारा, अब बस चल रही है, बेचारा लाठी के सहारे खड़ा है, तो आपका धर्म ये कहता है कि आप उठ करके अपने स्थान पर उस बुजुर्ग को बैठा देना। यही तो एक प्रकार का ये भी आशीर्वाद है। भले मुंह से आशीर्वाद ना देवे, पर उसका हृदय जब आशीर्वाद देगा ना जी, जब उसका हृदय आशीर्वाद देगा ना, तो ये भगवान श्री हरि की कृपा पाने से भी बढ़ के होता है। ये आशीर्वाद के स्रोत है। आशीर्वाद लेने में कंजूसी नहीं करना। जैसे आप लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हो ना, वैसा आशीर्वाद लेने में कंजूसी नहीं करना। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बड़ा पीछे रहते हैं कुछ कुछ मामले में। मन तो होता है, लेकिन अगल बगल देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये गया ना, दुनिया को देखने वाला कुछ नहीं कर सकता। भक्ति ऐसी है कि भक्ति स्वयं करनी होती है, अगल बगल वाला थोड़ी साथ जाएगा कि हमारे साथ आया है। इस धरती में हम सब जीव अकेले आए हैं और अकेले ही तो जाना है, इसलिए अगल बगल को क्या देखना। बोलो राधे राधे राधे।